चलिए देखिए, रेसिस्टेंस के फॉर्मूला पे ही आगे बढ़ते हैं, रो एल बाय एस पे। हर बार ऐसा कहानी नहीं होता है कि आप रो एल बाय एस से रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ सकता है। कैसे, उस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। बाकी कांस्टेंट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अभी सब पे क्वेश्चन भी देंगे हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या कहानी है, जैसे मान लो एक केस ले लेते हैं, ये कोई रॉड है, थ्रू आउट एरिया सेम है, एक एंड है एक्स इक्वल टू 0 पे, एक एंड है एक्स इक्वल टू एल पे, ठीक है। एक 0 पे, एक एक्स इक्वल टू एल पे, पर यहां से हर एक्स डिस्टेंस पे रेसिस्टिविटी चेंज हो रहा है, हर एक्स डिस्टेंस पे रेसिस्टिविटी चेंज हो रहा है। मतलब वो ऐसा मटेरियल से बना है कि रेसिस्टिविटी लोकेशन बाय लोकेशन चेंज हो रहा है। तो बताइए, आर का जो फॉर्मूला है रो एल बाय एस, रो तो अब नहीं लिख सकते क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, एक्स पे कैसे स्टेप लेंगे, रो इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स पे कैसे करते हैं, एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक्स पे डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लेते हैं। पहले वो पॉइंट को समझो, ये है डीएक्स लेंथ का एलिमेंट, उसको इनलार्ज दिखा रहे हैं, ये डीएक्स लेंथ है, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस डी आर, इसका रेसिस्टेंस डी आर, दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। वो क्या लिखेंगे, इसका रो लेंथ, इसका लेंथ dx है, बाय एरिया s लिखेंगे। ये हुआ इसका रेसिस्टेंस। अब बताओ, ऐसा ऐसा जितना रेसिस्टर है सब किसमें होगा, सीरीज या पैरेलल, सीरीज, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एक केस ये हो गया इंटीग्रेशन वाला, क्लियर है, एक केस हो गया इंटीग्रेशन का ये, ओके। एक और केस डिस्कस करते हैं, उसका फिर प्रॉब्लम देते हैं, ओके। दूसरा केस देखिए, ओके, ये हो गया इक्विवेलेंट। अब जो भी फंक्शन है आप यहां पुट कीजिए, काम बन जाएगा, ओके। सेकेंड केस देखिए क्या है कहानी, इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल टाइप का कहानी है। अगर कंडक्टर स्फेरिकल के फॉर्म में, शेल के फॉर्म में, ठीक, वहां कैसे रेसिस्टेंस निकलता है उसको समझेंगे। स्फेरिकल शेल वाला क्या कहानी है, देखो, शेल समझ रहे हो, अंदर में हॉलो, ठीक है, ये है मटेरियल, ओके, ये है मटेरियल, ये इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो, ऐसा है कंडक्टर, सोचो, ठीक है। और ये है हाई पोटेंशियल पे, इस एंड का पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, अंदर वाले फेस का V1 और बाहर का V2, और V1 ज्यादा है, ठीक है, इनर फेस एट हायर पोटेंशियल,
हायर पोटेंशियल देन आउटर। ठीक है, तो अब आप खुद बताओ इसमें चार्ज कैसे फ्लो होगा। चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई से लो करंट। तो इसका डायग्राम खुद सोचो कैसा बनेगा, कैसे करंट फ्लो होगा। यहां ध्यान दो, ये हाई था बाहर लो था, करंट ऐसे जाएगा क्या, इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। दिख रहा है? ओके, फ्लो ऑफ करंट का ये डायरेक्शन है। अब आप बताओ, ये देख के हम लोग जो रो एल बाय एस लिखते थे, थ्रू आउट एरिया सेम रहता था। यहां पे क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे निकलता चल रहा है उसका एरिया बढ़ता चल रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है उसका एरिया बढ़ रहा है। पहले R1 रेडियस था, बाद जाकर R2 रेडियस में निकला, बहुत एरिया बढ़ता चल रहा है। तो अगर फॉर्मूला इसका हमको रेसिस्टेंस चाहिए, क्या होगा? ओके, रो लेंथ कितना क्रॉस हो रहा है, कितना लेंथ, R2 माइनस इतना लेंथ क्रॉस हो रहा है, एल हुआ लेंथ कितना क्रॉस कर रहा है बाय एरिया। यहां एरिया चेंज हो रहा है, यहां रो चेंज हो रहा था, वहां एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या एरिया लिखना चाहिए। हाँ, पहले एक तुक्का लगाओ, बताओ। 4 पाई स्फेयर है, 4 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। क्यूब तो एरिया का वो डायमेंशनली फेल हो गया। वैसे ये चीज थर्मल कंडक्शन में पढ़ाए हुए थे पिछले जन्म में। पिछ, ठीक है, उसको हम पिछला साल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, पिछले जन्म में बोलते हैं। जिस लेवल का याद रहता है, नहीं, फिल्म पुरानी फिल्में दिखाता ना, पिछले जन्म का याद आ रहा है। ठीक है, ओके, कुछ कुछ था पिछले जन्म में, तो वही पिछला साल वाला हो गया। देखो, कल अंदर का आर, अंदर का रहता तो R1 स्क्वायर रहता, बाहर R2 स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे क्या, ट्रिक देखो क्या है। आर स्क्वायर है तो एक आर लिखो, अंदर वाला एक आर लिखो। कैसे आएगा प्रूफ करेंगे, एक इनसाइड वाला और एक आर स्क्वायर है, किसी को नाराज नहीं करेंगे, अंदर बाहर दोनों ले लेंगे। ठीक, अब सवाल ये आया कहां से, ध्यान दो, आया कहां से, समझ में आया ट्रिक। ऐसे करके जो भी शेल्स होगा सबको इसी तरह करेंगे, इनर रेडियस आउटर रेडियस। ओके, अब देखो आया कहां से, जैसे यहां स्मॉल रेसिस्टर आया है, ओके, उसी तरह यहां स्मॉल रेसिस्टेंस लिखो। कैसे करते हैं, स्फेयर में एलिमेंट क्या होता है, ये आर पे डी आर थिकनेस लेंगे, लेंगे। ओके, अब बताओ अगर हम इसको ड्रॉ करें आर पे डी आर थिकनेस का, अगर आर पे डी आर थिकनेस का शेल लो, ध्यान दो,
ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बताओ स्मॉल रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, रो लेंथ, लेंथ कौन सी क्रॉस हो रहा है बाय एरिया, कौन सा हिट कर रहा है, आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। और ऐसा ऐसा जितना होगा सब सीरीज में, इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, ये समझ में आया? कहां पैरेलल में, यहां से सब सीरीज में चलते हुए यहां तक पहुंचा, इस एंड से इस एंड, कहां पैरेलल में। ठीक है, ओके। सेम चीज, सेम लॉजिक आप लगा सकते हो अगर मान लो इस टाइप का है, ट्रंकेटेड कोन टाइप का है। ए रेडियस, एल लेंथ, बी रेडियस, ध्यान दो सेम चीज है। ठीक है, एरिया जो है जा रहा है, एरिया बढ़ता चल रहा है, एरिया बढ़ता चल रहा है। ओके, तो यहां पे जो रेसिस्टेंस होगा, यहां जो रेसिस्टेंस होगा, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, रो एल, एल लेंथ गया। ओके, एरिया कौन सा हिट कर रहा है, अगर एक ए रेडियस रहता तो पाई आर स्क्वायर होता, पाई ए स्क्वायर होता। यहां ए और बी दोनों है, पाई ए बी। ठीक है, तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। बाकी इसको आप डिवाइड कर लेना, इसको डिराइव कर लेना, रिजल्ट बता दिए, इसी से एकदम रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, आर इतना होगा, हाँ, लेंथ तो एल है, रेडियस चेंज होता चल रहा है। उसी तरह एक्स पे डीएक्स एलिमेंट लोगे, एक्स पे डीएक्स एलिमेंट लेंगे, उसका निकालेंगे पहले। ठीक है, और लास्ट इंटीग्रेशन वाला हॉलो सिलिंड्रिकल केस, हॉलो सिलिंड्रिकल और शेल दोनों एक एक बार आ चुका है। ओके, हॉलो सिलिंड्रिकल और शेल दोनों एक एक बार आ चुका है। हॉलो सिलिंड्रिकल अभी एक लिए थे, हॉलो सिलिंड्रिकल, और फिर से हॉलो सिलिंड्रिकल, लेकिन तरीका अलग अलग है फ्लो का। देख लो ये पॉइंट, यहां पे पहले कैसा ले रहे थे हम लोग, बताओ, पहले हम लोग इस तरीके से ले रहे थे, कैसे फ्लो हो रहा था, एल लेंथ का है, ध्यान दो, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। ओके, ऐसा है मटेरियल, ध्यान दो। इससे पहले जो हम लोग ले रहे थे, कैसा फ्लो ले रहे थे, जब एरिया कांस्टेंट है, ऐसा फ्लो हो रहा था, एरिया कांस्टेंट, ऐसा फ्लो में एरिया कांस्टेंट है, देख लो।
वो बहुत आसान था। लेकिन मान लो ऐसा फ्लो रहा है अंदर, इस जैसे इससे पहले लड़ रहे थे, इस एंड का V1 पोटेंशियल, जैसे मान लेते एक टाइप हो गया इस एंड का V1 और इस एंड का V2, इस पूरे का V1 और इस पूरे का V2, तब तो ऐसे करंट जाएगा। ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस निकाल चुके थे यहां से यहां जाने में, मतलब लेंथ के लॉन्ग फ्लो होगा, तब लेंथ के लॉन्ग होगा। अभी कैसा फ्लो हम बता रहे हैं, देखो इस अंदर के फेस का V1 है, जैसे यहां अंदर के फेस का V1 है और बाहर के फेस का V2। ठीक है, तो बताओ कैसा फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, लेंथ के लॉन्ग नहीं हो रहा है, देखो ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसे। ठीक है, और इसके साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, एरिया चेंज होता चल रहा है। सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया उसी को क्रॉस करेगा ना, एरिया चेंज हो रहा है। जैसे यहां पे एरिया चेंज हो रहा, जैसे यहां एरिया चेंज हो रहा था, वैसे जाने में कोई एरिया चेंज होगा। पहले R1 रेडियस का था, फिर उससे बड़ा रेडियस का मिला, फिर उससे बड़ा रेडियस का मिला, फिर R2 रेडियस का मिला, रेडियस चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहां, देखो पहले dr एलिमेंट ले लेंगे, R पे dr, देखिए ऐसे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, देख लो इसका डेरिवेशन एक लाइन का है। पहले स्मॉल रेसिस्टेंस dr लिखेंगे, देखो dr कैसे लिखेंगे, स्मॉल रेसिस्टेंस रो, कैसे यहां रो, लेंथ dr बाय एरिया ऑफ सरफेस क्या था, 4πr²। यहां एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrl। ये रिजल्ट क्या होगा, 2πrl कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां से r का जो वैल्यू आएगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, रो बाय 2πl बाहर हो जाएगा, और dr बाय r का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln, ln में आ जाता है, तो ये आएगा R2 बाय, ठीक है,